अध्याय 14। कैस का पूरा नाम कैस साल्वेटर था, जबकि वो उपन्यास का मुख्य पुरुष नायक था। वो प्रिसिला का रक्षक भी था। बड़े होने के दौरान उन्हें कई अलग अलग कठिनाइयों और संघर्षों से जूझना पड़ा, जिससे वह भावनात्मक रूप से आरक्षित और स्वार्थी हो गए। सबसे पहले उनका व्यक्तित्व भयानक था, लेकिन फिर वह नायिका से मिले और थोड़ा शांत हो गए। प्रिसिला शायद उनसे निपटने के लिए तैयार थी, लेकिन अमेलिया इतनी धैर्यवान नहीं थी। बम! मैंने कैस के सिर पर थप्पड़ मारा। इससे पहले कि मैं इसके बारे में ज्यादा सोच पाता, मैंने ऐसा किया, लेकिन बाद में उसने मुझे जो घूर कर देखा वह इतना भयंकर था कि मुझे लगा जैसे वह मुझे मार डालेगा या कुछ और, इसलिए मैं लुडविग के पीछे छिप गया। ऐसा लग रहा था कि लुडविग को इस बारे में कुछ कहना था, लेकिन वह चुप रहा और मुझे उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करने दिया। हाँ, कैस ने गुस्से से उबलते हुए थूक दिया, हाथ में तलवार। वह खड़ा हो गया। अरे! मैं रोया। आप कहाँ जा रहे हैं? भाड़ में जाओ। मैं अकेला जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। फिर वह उस दिशा में चलने लगा जहाँ मेरे पिता गायब हो गए थे। मैं जहाँ था वहीं रुक गया और हैरान होकर अपना सिर झुका लिया। यह उस दिशा में नहीं है, मैं बुदबुदाया। मुझे नहीं पता था कि मुझे उसे सुधारने की जरूरत है या नहीं, लेकिन उसका पीछा करने में बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि अगर मैंने उसे अभी बताया तो वह शर्मिंदा होगा। मैंने खुद से कहा, मैं बहुत दयालु हूँ। लुडविग की ओर मुड़कर मैंने देखा कि वह मेरी आज्ञा का इंतजार कर रहा था, इसलिए मैंने आज्ञा दे दी। चल दर, हम कहाँ जा रहे हैं, सिंतेस? उसने पूछा। वह अभी भी एक रहस्य था। मैंने राजपूतों की ओर देखा और फिर वापस उसकी ओर देखा। मेरे मन में सबसे अच्छा समाधान था। लुडविग। हाँ, सिंतेस, आप मुझ पर विश्वास करते हैं। क्षमा, आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मैंने दोहराया। मैंने उस पर स्पष्ट, शांत दृष्टि डाली, जबकि उसका अपना काम रहा था। आप मेरी आंखों में देखो, मैंने उससे चुपचाप विनती की। आप स्वस्थ और खुश रहेंगे। आखिरकार उसने सिर हिलाया। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है, उन्होंने कहा। मैं मुस्कुराया। तो फिर आइए अपने विश्वासों के साथ आगे बढ़ें। हमारे पास खोने का समय नहीं था। कैस ने कुशलता से अपनी तलवार घुमाई और ब्लेड पर लगे खून का निरीक्षण किया। ये लगभग एक नरसंहार था। वह अपने परिवेश को देखकर ही बता सकता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कितना मजबूत था। उसकी मरी हुई आंखें आशा से चमक उठी। वह अपने भाई को बचा सकता था। जब उसे अकेले भागना पड़ा तो निराशा उस पर हावी हो गई थी। ये ठीक है, भाई, जाओ, हेरल ने कहा था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि अगर कैस चला गया तो वह वापस नहीं आएगा। फिर भी उसने वापस आने की कसम खाई। मैं तुम्हें बचाऊंगा, उसने वादा किया। मैं तुम्हें अवश्य बचाऊंगा। कैस ने कहा कि वह उनकी मदद के लिए किसी को ढूंढेगा, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने बल पर ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि उसे अपना वादा निभाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। हम मदद करेंगे, एक व्यक्ति को छोड़कर। जब अमेलिया का उज्जवल चेहरा और चमकती आंखें फिर से उसके दिमाग में आई तो कैस ने भौहें चढ़ा दी। उससे और मिल्टियट से मिलने पर उसकी बुद्धि समाप्त हो गई थी, लेकिन उसने आखिरी बार अपनी दलील पेश की थी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह कभी भी उनके समझौते की आशा नहीं कर सकता था। अमेलिया एक अजीब बच्ची थी। उसे यह पसंद नहीं था कि वह कितनी लापरवाह थी, जैसे कि वह सभी कष्टों से अनभिज्ञ थी, आश्रय और सुरक्षित रूप से बड़ी हो रही थी। वह उससे घबरा गई। यही कारण है कि उसने उसके साथ इतना कठोर व्यवहार किया। अपना सिर हिलाते हुए कैस ने खुद को अपने विचारों से मुक्त कर लिया। अभी उसे अपने छोटे भाई को बचाने पर ध्यान देने की जरूरत थी। लुडविग ने अपने पीछे की छोटी आकृति पर एक नजर डाली। उसने सोचा कि अमेलिया के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन वह आसानी से आगे बढ़ रही थी। वह बहुत प्यारी थी। वह जानता था कि उसे उसके जैसे अनमोल व्यक्ति के बारे में ऐसे प्यारे विचार नहीं रखने चाहिए, लेकिन वह अनजाने में नर्म हो गया जब उसने देखा कि उसके छोटे पैर उसके साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। वह शुरुआत में ऐसी नहीं थी। उसे याद आया जब वह उससे पहली बार मिला था।
उसे 2 लाशों के बीच अकेले रोते हुए देखना याद था, जबकि बाकी सभी लोग उसके साथ संत की तरह विस्मय के साथ व्यवहार करते थे। लुडविग की नज़र में वह अभी भी एक छोटी बच्ची थी। उनकी प्रारंभिक मुलाकात के बाद उसे वेटिकन भेज दिया गया था और वह अब उसे नहीं देख पा रहा था। फिर भी वह उसके लिए प्रार्थना करता रहा, यह आशा करते हुए कि वह एक सुखी जीवन जिए। अब भी जब भी वह अमेलिया को उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए देखता था, तो लुडविग को केवल वह रोता हुआ बच्चा दिखाई देता था। उसे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता थी। अपनी पवित्र तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे याद आया कि कैसे संत महिला ने उसे यह उपहार दिया था। बहुत से योद्धा ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते थे और वही सोचकर भावुक हो गए कि उन्हें इसके लिए पहचाना गया है। उसके भीतर जो जिम्मेदारी का एहसास घर कर गया था, उसने उसकी कमर सीधी कर दी। पवित्र तलवार इतनी हल्की थी कि उसका वजन बमुश्किल महसूस किया जा सकता था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से मजबूत थी। उसे लगा कि वह कुछ भी कम कर सकता है और यही बात उसके रास्ते में खड़ी है। लुडविग ने यह भी देखा कि अमेलिया अपने से अपरिचित किसी से बात नहीं करती थी। वह अजनबियों से शर्माती थी। केवल 2 लोग जिनके साथ उसने ऐसा व्यवहार किया, वे थे वह और मिल्टियड्स। उसके द्वारा चलाई जा रही पवित्र तलवार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मिल्टियड्स से पहले उससे एक उपहार मिला था। अमेलिया को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन लुडविग की वफादारी असीमित थी। वह नहीं जानता था कि उसे गुप्त मार्ग के बारे में कैसे पता चला, लेकिन फिर भी वह और राजपूत इसके लिए गए। उन्होंने उसकी हर आज्ञा सुनी। लुडविग, उसने कहना शुरू किया, ये कुछ ऐसा है जो केवल आप ही कर सकते हैं। उन्होंने कसम खाए, मैं इसे निश्चित रूप से पूरा करूंगा। अमेलिया मुस्कुराए, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। लुडविग को लगा कि अगर उसे उस मुस्कान की रक्षा करनी हो तो वह कुछ भी कर सकता है। उसने अपनी तलवार उठाए और अकेले ही आगे बढ़ता गया। कैस के छोटे भाई को बचाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विचार करना था वह था समय। शुक्र है, स्थिति खराब नहीं थी। मिल्टियड सबसे आगे था और लुडविग गुप्त सुरंग में था। मुझे संदेह है कि भूमिगत जेल में कोई होगा, इसलिए आसपास कोई नहीं था जो मुझे रोक सके। मैं इस स्थान का वास्तविक उद्देश्य जानता था। इसका मतलब एक पागल जादूगर के लिए प्रयोगशाला होना था। संतेस, मेरे साथ आए राजपूतों ने कहना शुरू किया, कृपया सावधान रहें। ठीक है, मैंने कहा। भूमिगत जेल का प्रवेश द्वार छोटा था। वह अंधेरा था, भयानक गंध और अजीब माहौल में डूबा हुआ था। इस जगह पर कोई भी अगर 1 महीने तक फंसा रहे तो पागल हो जाएगा। लुडविग को जल्द ही सील तोड़नी थी। लैब की सच्चाई छुपाने के लिए जेल पर लगी सील अलग जगह पर थी। मैं बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था, तभी मैंने अपने दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती हुई सुनी। थोड़ा इंतजार करें, इसमें कहा गया। ये सोफिया की आवाज थी। झटके से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे सामने का दृश्य बदलने लगा। मेरी रक्षा करने वाले राजपूत चौंक गए। उन्होंने अपनी तलवारें और भी कसकर पकड़ लीं। हमारे सामने जो दृश्य प्रस्तुत हुआ वह पूरी तरह से नरसंहार था और राजपूतों ने अपनी भयावह प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। ये है, हे भगवान सर्वशक्तिमान, ये कैसे हो सकता है? मानव निर्मित जानवर, आधा मानव राक्षसी और बलि चढ़ाए गए लोगों ने पूरे कारागार में गंदगी फैला दी। इस जगह को बनाने वाला पागल जादूगर इस बात पर शोध कर रहा था कि इंसानों को जानवर कैसे बनाया जाए। मैं उन राजपूतों पर चिल्लाया जिनके लिए भीषण दृश्य ने उन्हें जगह जगह जमा दिया था। ध्यान दें, यहाँ कुछ लोग अभी भी जीवित हो सकते हैं। मैंने कहा था, हमें हर किसी को बचाना होगा जो हम कर सकते हैं। उन्होंने उनके बारे में अपनी बुद्धि इकट्ठी की और पुष्टि में चिल्लाए, ये सही है, हमारे पक्ष में संत हैं, आइए उन्हें बचाएं। उनके अचानक प्रचंड जोश ने मुझे हैरानी से अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैंने इसे जाने दिया, बजाय इसके कि मैं उन्हें जानवरों से छुटकारा पाने का सबसे सुरक्षित तरीका बताऊं। उन्हें यही आसपास होना चाहिए, मैंने बुदबुदाया, चारों ओर उन लोगों की तलाश की जो ऐसा कर सकते थे अभी भी फंसे हो। ओह सर्वशक्तिमान भगवान, जब मैंने उन्हें पाया तो वे रो पड़े।
हम बच गए हैं, शुक्र है। जिन लोगों को हमने पाया उनमें से अधिकांश अभी भी जीवित थे। क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय मैंने उन्हें ठीक करने का नाटक किया। मुझे पूरा यकीन था कि मुख्य किरदार का भाई यही था, तो वह कहाँ था? अचानक एक भयानक विचार मन में आया, क्या वह पहले ही मर चुका है? क्या उसे प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया गया था? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद से फुसफुसाया। शांत हो जाएं। अभी भी एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी हमने जांच नहीं की थी। मैंने जेल की छायादार दीवारों को देखा और एक ईंट देखी जो अपनी जगह पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी। उसे दबाने पर जगह हिलने से पहले मैंने एक बड़ी चरमराहट की आवाज सुनी जिससे मैं चौंक गया। दालान के अंत में एक विशाल नए स्थान का पता चला। इसे देखकर मैं घबरा गया क्योंकि यह भूमिगत जेल के बाकी हिस्सों से भी ज्यादा अंधेरा था। संतेस, लुडविग ने पुकारा। मुझे नहीं पता कि वह कब लौटा, लेकिन अब वह ठीक मेरे बगल में खड़ा था। मैं उसके हाथ में सोफिया की पवित्र तलवार चमकती हुई देख सकता था। इसे देखकर मुझे खुद को आश्वस्त हुआ कि हम ठीक होंगे। मैंने तुरंत लुडविग की आस्तीन पकड़ ली और उसे खींच लिया। यहाँ पर, लुडविग, चलो चलें, मैंने कहा था। मेरा दिल ऐसी अंधेरी जगह में प्रवेश करने का विरोध कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जिस दृश्य ने हमारा स्वागत किया वह हृदय विदारक था। अनगिनत मनुष्यों और जानवरों ने अंतरिक्ष को भर दिया, सभी को बचाया नहीं जा सका। अचानक एक जानवर जिसे मैं पहचान नहीं पाया था, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। लुडविग ने मुझे बुलाया, मुझे गले लगाया और मुझे चोट लगने से पहले उस प्राणी को नष्ट कर दिया। पवित्र तलवार के स्पर्श से वह धूल में बदल गया। तभी मुझे नायक का छोटा भाई मिला। एक जानवर उसे खाने की कोशिश कर रहा था। लुडविग, चलो, मैं चिल्लाया, तुरंत अपने शूरवीर को कैस के भाई की ओर निर्देशित किया। लुडविग ने अपनी तलवार लहराई और जानवर एक भयानक दुर्घटना के साथ उसकी रोशनी में मर गया। कैस के भाई को समय पर न पहचान पाने की मेरी चिंताएं निराधार थीं। उनके सुंदर नैन नक्श आनुवंशिक प्रतीत होते थे। वह मुझसे भी छोटा था, इसलिए जब उसने हमले के बाद अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो उसे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।